Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबर ललितपुर जिले के थाना महरौनी क्षेत्र अंतर्गत महरौनी कस्बे के टीकमगढ़ रोड से आ रही है, जहां पर अज्ञात चोरों ने रात भर धमा चौकड़ी मचाए रखी और 2 सूने घरों को अपना निशाना बनाया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सूर्यकांत त्रिपाठी इस समय फोन लाइन पर मौजूद हैं। आइए उन्हीं से पूछते हैं आखिर क्या है मामला। सूर्यकांत जी बताएं, आप मौके पर मौजूद हैं, क्या है पूरा मामला? मनोज जी जानकारी देना चाहेंगे। कस्बा महरौनी के टीकमगढ़ रोड पर महर्षि दयानंद नगर नामक एक मोहल्ला है, जहां पर बीती रात अज्ञात चोरों ने 2 सूने मकानों के ताले चटकाकर उसमें अंदर दाखिल हुए और नकदी और जेवर पर हाथ साफ कर दिया है। पूरी मामले की तफ्तीश पुलिस कर रही है कि आखिर क्या क्या सामान गया है और किस तरह से चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महर्षि दयानंद नगर में रहने वाली अनीता पत्नी स्वर्गीय गोविंद सिंह, जो अपने 3 बच्चियों के साथ इस मकान में रहती हैं, वह किसी कार्य से कल महरौनी स्थित अपने मायके में ही रात रुक गई थी और यहाँ घर में कोई नहीं था। दरवाजे पर ताले लगे हुए थे और बताया जा रहा है कि देर रात्रि में अज्ञात चोर जो दरवाजा है मुख्य द्वार, उसका कुंदा आरी से काटकर ताले चटकाकर अंदर दाखिल हुए। लोहे की जो गोदरेज की अलमारी थी उसमें लगभग 4 लाख रुपए रखे थे, उस पर हाथ साफ कर दिया। वहीं एक संदूक था, उसमें 25,000 रुपए रखे थे, उस पर भी हाथ साफ कर दिया और लगभग आधा किलो चांदी की जो पायल और बिछोड़ी वगैरह होती है उस पर भी हाथ साफ कर दिया। गृह स्वामिनी जब सुबह अपने घर वापस लौटी तो उसने इस घटना को देखा तो वह काफी सदमे में है, काफी दुखी है, क्योंकि उसने यह धनराशि अपनी बेटी की शादी के लिए जोड़कर रखी थी और आज या कल में बेटी के संबंध के सिलसिले में उसे जाना था। वहीं इस घर के समीप में लगभग 2 घर छोड़कर एक मकान है प्राण सिंह का, जिसमें सोजना निवासी चंद्रभान सिंह पुत्र महेंद्र सिंह किराए से रहते थे। वह 27 तारीख को अपने ग्राम सोजना चले गए थे, लेकिन बीती रात चोर इस मकान के भी मुख्य द्वार के ताले चटकाकर अंदर दाखिल हुए। सूटकेस में रखी 2 सोने की अंगूठी और महिलाओं के कानों में पहनने वाली जो क्या कहते हैं उसको, कानों में पहनने वाली वो बालियां या उसको भाई साहब इतना रगड़ लीजिए इतना है, कानों में पहनने वाले झुमके चोरों ने हाथ साफ कर दिए और कानों में पहनने वाले झुमके चोरों ने हाथ साफ कर दिए और यहाँ पर भी चोरों ने पूरे इत्मीनान से पूरा सामान खंगाला, लेकिन इसके अलावा उन्हें कोई अन्य कीमती सामान नहीं मिल सका। तो ये बीती रात 2 मकानों में, सूने मकानों में चोरों ने इत्मीनान से धावा बोला है और यहाँ इस घटना के बाद पूरे मोहल्ले में सनसनी फैल गई है। मोहल्ले वासियों का कहना है कि 20-25 साल के इतिहास में पहली बार इस तरह की वारदात हुई है, जो चोरों ने इतने बेखौफ अंदाज में दोनों घरों के ताले चटकाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। घटना की सूचना 112 नंबर पुलिस को दी गई। इसके बाद कोतवाली पुलिस को भी सूचना दी गई। मौके पर उप निरीक्षक गुलाब सिंह दलबल के साथ पहुंचे और घटना स्थल का मुआयना किया। ग्रामीणों से जो गृह स्वामिनी है, गृह के आसपास के जो लोग हैं, इनसे पूछताछ इस समय चल रही है। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार दोनों गृह स्वामियों के द्वारा पुलिस को तहरीर दी जा रही है और चोरों की तलाश करने की मांग भी की जा रही है। फिलहाल जिस तरह से मोहल्ले के बीचों बीच इन 2 मकानों पर बीती रात चोरों ने धावा बोला है, यह कहीं ना कहीं पुलिस की रात्रिकालीन गश्ती पर भी सवालिया निशान खड़े कर रहा है। सर्दियों का मौसम आते ही एक बार फिर से चोर सक्रिय हो गए हैं और यह पुलिस के लिए काफी चुनौतीपूर्ण विषय है।
मामले में अभी जांच चल रही है। कोतवाली प्रभारी अलमा अहरवार से हमारी जो बात की है, उनका कहना है कि पुलिस पूरी कोशिश कर रही है, कुछ सूत्र भी जुटाने का प्रयास कर रही है, आसपास के लोगों से जानकारी की जा रही है, क्योंकि ये तो तय है कि चोर पहले से इन घरों पर अपना निशाना साधे होंगे। उनको पता था कि ये सूने मकान है, इनमें कोई नहीं है, वह इत्मीनान से अपने इरादों में कामयाब हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कोई भेदिया जरूर है और इन सब चीजों को देखते हुए पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा जानकारी देने के लिए। ये थे हमारे महरौनी से संवाददाता सूर्यकांत त्रिपाठी, जो आपको घटना की पूरी जानकारी दे रहे थे। आगे की खबरों के लिए बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। मामला ये है कि गोदरेज में 4 लाख रुपए पड़े थे, वो भी चले गए। सिंदूक में 25,000 रुपया, चीजें वस्त्र भी वो भी चले गए। जेवर वगैरह वो कितने चले गए हैं? वो आधा किलो चांदी थी। आधा किलो चांदी थी। कोई सोना वगैरह तो नहीं था? हाँ हाँ, सोना वगैरह नहीं था। ये कैसे हुई चोरी? आप लोग कहाँ गए थे उस समय? हम कल बाजार गए थे कागज बनवाने के लिए, फिर हम अपने घर रुक गए। कहाँ? अपने मायके में? हाँ, मायके में रुक आपका गए। मायका यहीं पे है? हाँ, कहाँ पे है मायका? चकवती दफ्तर के पास। उस समय घर में कोई नहीं था? कोई नहीं था। कितने लोग हैं आपके परिवार में? 3 लड़की हैं। हाँ, पति नहीं है? हाँ हाँ। तो ये रात में चोरी हुई, सूना मकान था। इतना बताएं कि इतना सारा नगदी आप अपने घर पे रखी थी, ये इतना घर पे तो वैसे ही नहीं रखना चाहिए। क्या वजह थी इतना सारा पैसा घर पे रखे थी? शादी के लिए इकट्ठा कर रहे थे पैसा। किसकी? बच्ची की शादी के हाँ, लिए? बच्ची की शादी। इस वजह से घर में रखी थी। हाँ, इस वजह से रखा थे घर। चलिए घबराइए मत। आप कौन है? रंजीत सिंह इनके कौन है आप? भाई हैं। तो ये रात में आपके घर रुक हाँ, गई हमारे थी। घर रुकी। कैसी क्या हुई वारदात? क्या लग रहा है आपको? आपको क्या लग रहा है? ये हम रात में जे वो आ रही थी सवेरे शाम को, तो हमने रोक लिया। हमकी सुबह चले जाना, हमकी ज्यादा दूर नहीं है। फिर रुक गई ये। और फिर रात में मतलब ये हो गया। काफी 4 लाख रुपए चला गया। हाँ, और जेवर भी चला ये गया। भी चला गया। क्या लग रहा है रंजीत, कोई जिसको जानकारी हो शायद कि आज ये घर पे नहीं है? हाँ, तो अब ये तो नहीं बता सकते हैं कि जानकारी, मतलब ये तो मतलब चोर जान सकते हैं कि जानकारी नहीं है कि ताला डाला था। जो ये हमने वो रोका भी है, ये तो आ रही थी। हमने ये बोला कि हमकी रुक जाओ, आज हम ठंड हो गई, हमकी अब सुबह चले जाना। पुलिस को सूचना दी है? हाँ, पुलिस को सूचना दी है। आपका? महेंद्र सिंह। आप इन अनीता के पड़ोसी हैं? हाँ जस्ट सामने मकान है? हाँ, ठीक सामने। कोई आवाज नहीं आई कोई चोरों की, कोई ऐसे भनक लगी हो कि कोई यहाँ गतिविधियाँ नजर में आई हो? कोई जानकारी नहीं मिली। 10-11 बजे तक तो जैसा बैठते ही समाचार टीवी चला उतरे, इसके बाद तो कोई आवाज ही नहीं आई। और आवाज जरा सी आवाज आई तो बाहर देखते हम, हमको पता ही नहीं चला। नहीं तो जैसे जस्ट सामने है, ये तो मकान सूना था, जैसे ताले माले तोड़ते हैं तो कोई आवाज आती है? ताला खुद टूटा, वो कुंदा काटा उनने। काटा है? ये कुंदा कटा है नहीं, आरी से काटा है? आरी से काटा, इसलिए अगर तोड़ते तो थोड़ी बहुत आवाज आती तो हम निकलते। और आरी ब्लेड से जो है उसको कुंदे को काटा है। ये लगभग कितने बजे की घटना लग रही है? अब ये नहीं बता सकते ना। आप कितने बजे सो गए थे? हम तो 10 बजे सो गए। 10 बजे सो गए, उसके बाद ये हुआ। इसके पहले मोहल्ले में कोई वारदात? नहीं, आज तक नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। हम सब 20 साल से रह रहे, जब से आज तक कोई भी ये पहली घटना है। पहली घटना है। हमारे साथ मौजूद हैं वह दूसरे मकान के किराएदार जिसमें चोरी हुई है। इनसे भी हम जानकारी लेंगे कि आखिर क्या इनका सामान गया है। क्या नाम है भैया आपका? चंद्रभान सिंह। चंद्रभान सिंह। कहाँ के हैं चंद्रभान? सोजना। यहाँ किसके मकान में रहते थे किराए से? प्राण सिंह जी के। तो आप कहाँ गए थे जब कल रात चोरी की घटना हुई? गाँव गए थे। अभी आपने आके देखा, क्या क्या सामान गया है? हमारी 2 अंगूठी हाँ और 1 तोला के कानों के सजवाला, ये चले गए हैं। तो ये आप यहाँ पे क्यों छोड़ गए? रख गए थे यहाँ, बार बार रख जाते हैं तो चोरी होती है। आप कब गए थे अपने गांव? हम गए थे 27 तारीख में। 27 में गए थे। अभी आपको जानकारी कैसे मिली?
इन्होंने फोन लगाया मकान मालिक ने, तो मैं क्या लग रहा है आपको, ताला टूटा है क्या? जी ताला टूटा है। तो ये आपके जो सोने के जेवर हैं ये काय में रखे थे आप? सूटकेस में। सूटकेस में। और कुछ तो नहीं गया इसके अलावा? आपके दस्तावेज भी रखे थे? वो तो सुरक्षित है। सुरक्षित हैं। केवल 2 अंगूठी सोने की थी जी, कानों के और कानों के टॉक्स। लगभग कितना सोना ये होगा दोनों मिला के? 1 तोला के लगभग कानों की थी और 2 अंगूठी थी, 1 तोला के लगभग की। अच्छा 2 तोला चला गया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.